मैं धर्मेंद्र कुमार प्रयाग IAS से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कारक। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, समास हम लोग ख़त्म किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कारक। कारक कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा क्या होती है? कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम वह रूप जिससे क्रिया के संबंध के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताता है, क्रिया से संबंध बताता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे हम कारक कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कारक, और कारक की परिभाषा क्या होती है? कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आप पूछेंगे सर ये संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा होता है व्यक्ति या स्थान या कोई चीज, वह क्या होती है? संज्ञा होती है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़े होंगे नाउन जैसे आप पढ़े होंगे 5 प्रकार की होती है, वैसे संज्ञा भी क्या होती है? 5 प्रकार की होती है। जैसे किसी का नाम हो गया तो व्यक्ति वाचक संज्ञा हो गई, और जो जाति वाचक संज्ञा होती है। जैसे कोई स्थान है या शहर है, उसका नाम क्या है? डिसाइड नहीं रहता है, तो किसमें चला जाता है? वह जाति वाचक संज्ञा में चला जाता है। अगर किसी का नाम ले लिया जाता है तो वह क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में केवल इतना जानते रहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा जैसे हम बताए आपको, व्यक्ति और स्थान और कोई चीजों के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं? जो हम संसार में या दुनिया में जो चीज हम देख रहे हैं, वो क्या है? संज्ञा है। कुछ भी हो सकता है, वह कोई भी चीज हो सकती है, वह क्या है? संज्ञा है। और सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जैसे संज्ञा के नाम पे या कर्ता के नाम के जगह पे आता है। जैसे वह हो गया,
यह हो गया, हम हो गए, ये सब अगर शब्द आते हैं तो क्या होता है, वह सर्वनाम होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो कारक की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा का वह संज्ञा या सर्वनाम वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक हम देखेंगे, कारक कितने प्रकार का होता है, कारक 8 प्रकार का होता है, कारक 8 प्रकार का होता है, कारक 8 प्रकार का होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 से लेके 12 तक कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के लिए और संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे हा हा, ये सब आता है कारक में। तो पहला क्या होता है, पहला होता है कर्ता, पहला क्या होता है, कर्ता कारक। पहला क्या होता है, कर्ता कारक होगा, ऊपर आप लिख लेना कारक, एक तरफ आप लिखेंगे क्या, कारक, एक तरफ लिखेंगे आप कारक और एक तरफ लिखेंगे विभक्ति चिन्ह। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे, एक तरफ हम कारक लिखेंगे, कारक 8 प्रकार के होते हैं, और एक तरफ क्या लिखेंगे, विभक्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विभक्ति, विभक्ति चिन्ह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विभक्ति चिन्ह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विभक्ति चिन्ह लिखेंगे। इसे और क्या बोलते हैं, किस नाम से, इसे हम परसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। हम आपको बता चुके कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा कर्ता कारक, पहला होगा कर्ता कारक। अब इसका चिन्ह देखेंगे क्या होगा, इसका चिन्ह होगा कर्ता ने, मतलब इसका चिन्ह क्या होगा, ने होगा। उसके बाद आता है दूसरा कर्म कारक। क्या आएगा, कर्म कारक आएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, दूसरा कारक का नाम क्या है, कर्म कारक। और तीसरे का नाम क्या है, करण है। तीसरे का नाम क्या है, करण है। और इसका चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, करण से और के द्वारा के साथ, ये सब इसके क्या है, चिन्ह है। उसके बाद चौथा आ जाएगा, चौथा कारक आ जाएगा, क्या आएगा, चौथा आ जाएगा संप्रदान कारक। चौथा आ जाएगा संप्रदान कारक। क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक।
संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। उसके बाद हम पांचवा देखेंगे। पांचवा कारक क्या होता है? पांचवा होगा अपादान कारक। पांचवा होगा अपादान कारक। पांचवा होगा अपादान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होगा से होगा। और ब्रैकेट में आप लिखेंगे अलगाव के लिए। अलगाव के लिए क्या होगा? अलगाव के लिए। और छठवा होगा संबंध कारक। छठवा होगा संबंध कारक। छठवा होगा संबंध कारक। छठवा होगा संबंध कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है का की। उसके बाद के या रा री और रे होता है। और सातवां क्या होता है? सातवां कारक। सातवां कारक होगा अधिकरण कारक। सातवां होगा अधिकरण कारक। और इसका चिन्ह क्या होगा? इसका चिन्ह होगा में पर। क्या होगा? में होगा और पर होगा और के ऊपर होगा। क्या होगा? में पर होगा और के ऊपर होगा। और लास्ट वाला कारक जो होता है वो क्या होगा? वह होगा संबोधन कारक। क्या होगा? संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक। अब इसका क्या होता है? जैसे हे, उसके बाद विस्मय मोदक का चिन्ह लगाएंगे हे, अरे और हा हा और हा हा। ये जो चिन्ह लगा है विस्मय बोधक का चिन्ह है। तो कारक कितने प्रकार का होता है? कारक होता है 8 प्रकार का। कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? कर्ता होता है। दूसरा कौन सा होता है? कर्म होता है। और तीसरा कौन सा होता है? करण होता है। चौथा कौन सा होता है? संप्रदान होता है। और पांचवा होता है अपादान कारक। और छठवां होता है संबंध कारक। और सातवां होता है अधिकरण कारक। और आठवां होता है संबोधन कारक। देखिए कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है, के द्वारा होता है और के साथ होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, के लिए होता है। और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है और अलगाव के लिए। संबंध कारक का छठवां जो संबंध कारक है इसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के या रा, री, रे। उसके बाद हम देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? अधिकरण का होगा में, पर, के ऊपर। उसके बाद संबोधन में देखेंगे आप हे, अरे, हा हा। तो अब उसके बारे में देखिए ये 8 प्रकार के कारक होते हैं।
यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 8 प्रकार के कारक होते हैं जो सबका चिन्ह है। यही चिन्हों से हम सभी कारक के बारे में पहचान करेंगे। ये सब जो चिन्ह है, इसी चिन्हों से हम पहचान करेंगे कैसा कौन सा कारक है। आगे हम चलते हैं। पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे पहला कारक कर्ता कारक। पहला कारक का नाम क्या है? कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। अब इसका हम यूज देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। इसका यूज देखेंगे या उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ये क्या है? वाक्य है और इसमें आपको पहचानना है चिन्ह के आधार पर कि कौन सा कारक है। तो हम देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो रावण को किसने मारा? आप बताएंगे राम ने मारा। तो यहाँ ने क्या है? तो ने किसका चिन्ह है? कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अब देखेंगे को हम आपको बताए थे कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। यहाँ 2 कारक हैं। यहाँ कितने कारक हैं? यहाँ 2 कारक हैं। तो को किसका चिन्ह है? कर्म का। यहाँ कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो इसमें कितने? एक वाक्य में मतलब 2 कारक हैं। कर्ता है और कर्म कारक है। पहले उदाहरण में तो यहाँ चिन्ह से हम पता चल गया क्या है? कर्ता कारक है। और को से पता चल गया कि कर्म कारक है। इसका चिन्ह है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण जैसे छात्रों ने पुस्तक पढ़ी। छात्रों ने पुस्तक पढ़ी। छात्रों ने पुस्तक पढ़ी। छात्रों ने पुस्तक पढ़ी। ये वाक्य है। अब देखेंगे इसमें क्या होगा? चिन्ह कौन सा मिल रहा है? ने मिल रहा है ना। क्या पढ़ी? किसने पढ़ी? छात्रों ने पढ़ी, है ना। पुस्तक किसने पढ़ी? तो छात्रों ने पढ़ी। इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? छात्रों ने। ने सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है कि ने जो होता है किसका चिन्ह होता है? कर्म कारक का चिन्ह होता है। किसका होता है? कर्ता कारक का चिन्ह होता है। किसका होता है? ने कर्ता कारक का चिन्ह होता है। तो ये कर्ता कारक का उदाहरण है। और हम आगे देखेंगे, एक वाक्य में कई कारक आ सकते हैं। तो हम तीसरा उदाहरण देखेंगे।
जैसे माता ने, जैसे माता ने बेटे को सेब खिलाया। माता ने बेटे को सेब खिलाया। बेटे को सेब खिलाया। ये वाक्य है, इसमें आपको पता करना है कौन कौन से कारक हैं। देखेंगे आप, इसमें हम 2-3 कारक होगा। जैसे माता ने बेटे को सेब खिलाया, तो आप क्वेश्चन करेंगे बेटे को सेब कौन खिलाया? बेटे को सेब कौन खिलाया? तो इसमें पता चल जाएगा कौन करता है। करता क्या है? माता ने। मतलब ने क्या है? सिंबल है। ने क्या है? सिंबल है। सिंबल किसका है? चिन्ह किसका है? एक कर्ता का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। और हम देखेंगे यहाँ को मिल गया, बेटे को किसको खिलाया? बेटे को खिलाया। तो यहाँ क्या है? को मिल गया। को किसका है? चिन्ह। को कर्म कारक का चिन्ह है। किसका है? कर्म कारक का चिन्ह है। किसका कारक? किसका है चिन्ह? कर्म कारक का चिन्ह है। किसका है? कर्म कारक का चिन्ह है। तो इसमें कितने कारक हैं? एक कर्ता कारक है, एक कर्म कारक है, और यहाँ देखेंगे एक कारक और निकलेगा। इसमें 3 कारक हो जाएंगे, 2 कर्म हो जाएगा और एक कर्ता हो जाएगा। जैसे माँ ने बेटे को क्या खिलाया? सेब को खिलाया। क्या खिलाया? सेब को खिलाया। तो सेब का खिलाया है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ मतलब क्या है? को छिपा है। सेब के बगल में सेब को खिलाया। तो यहाँ क्या है? को छिपा है। मतलब यहाँ एक कारक और बन गया। मतलब क्या हो गया? कर्म कारक यहाँ और है। हमको यहाँ क्या मिल रहा है? को मिल रहा है ना। क्या खिलाया? सेब को खिलाया। तो यहाँ 3 कारक हैं। पहला है कर्ता कारक है, यहाँ ने सिंबल मिला। दूसरा हम देखें को मिला। को किसका होता है? कर्म कारक का चिन्ह होता है। फिर हम देखें यहाँ जब हम क्वेश्चन पूछे वाक्य में तो क्या खिलाया? सेब को खिलाया। मतलब क्या है? एक कर्म यहाँ हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। इसी के बेस पे हम पहचान करते हैं। अब दूसरा चलेंगे। दूसरा कारक कौन सा है? कर्म कारक है। दूसरा कारक कौन सा है? कर्म कारक है। हम कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कारक है कर्म कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। तो हम दूसरा कारक पढ़ेंगे क्या? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। तो इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह को होता है। क्या होता है? को होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? को होता है। कर्म का चिन्ह होता है को। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। इसका हम उदाहरण देखेंगे। इसका हम उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने श्याम को 5,000 रुपए दिया। जैसे मैंने श्याम को 5,000 रुपए दिया। 5,000
जैसे मैंने श्याम को 5,000 रुपए क्या किया, दिया। ये वाक्य है। अब इसमें हमको पता करना है कि कर्म कारक कहाँ पर है। तो मैंने श्याम को दिया, किसको दिया, कर्ता से पूछेंगे। करने वाला जो है कर्ता, उससे हम पूछेंगे किसको दिया, तो ये बताएगा श्याम को दिया। तो को किसका चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो को जो है कौन सा कारक बन जाएगा, कर्म कारक बन जाएगा। कर्म कारक है। यहाँ सिंबल हमको मिल गया, क्या मिल गया, को मिल गया, है ना। क्या मिल गया, को मिल गया। तब चिन्ह किसका होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। फिर आगे हम देखेंगे, आगे देखेंगे जैसे राम ने, जैसे राम ने, जैसे जैसे राम ने, राम ने सुरेश को, सुरेश को, सुरेश को पीटा। तो देखेंगे हमको पता करना क्या है, कर्म कारक पता करना है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो हम देखेंगे यहाँ को हमको मिल गया, क्या मिल गया, कर्म कारक का चिन्ह मिल गया। इसमें दो कारक है, ने मिल गया, मगर हमको पता क्या करना है, कर्म कारक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म कारक। यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म कारक। सुरेश को दिया, सुरेश को पीटा। राम ने किसको पीटा, सुरेश को पीटा। को किसका चिन्ह है, कर्म कारक का है। तो यहाँ क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और इसमें क्या है, इसमें अपवाद भी है, इसमें अपवाद भी है। जैसे कर्म कारक में अपवाद हम देखेंगे, कर्म कारक में अपवाद देखेंगे, कर्म कारक में अपवाद देखेंगे। क्या होता है अपवाद, अपवाद क्या होता है देखेंगे। अपवाद में आप लिखेंगे, अपवाद में आप लिखेंगे जैसे जिसमें और लगा हो, क्या लगा हो, और लगा हो, की और, जैसे की और लगा हो। जैसे तीन और, जैसे तीन और, चारों ओर, जैसे चारों ओर, जैसे चारों ओर, दोनों तरफ, जैसे दोनों तरफ। अगर ये सब शब्द आते हैं तब क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और इसका उदाहरण हम देखेंगे, इसका उदाहरण हम देखेंगे अपवाद का क्या होता है, इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे तुम्हारे घर के चारों ओर, तुम्हारे घर के चारों ओर, तुम्हारे घर के चारों ओर, तुम्हारे घर के चारों ओर पानी भरा है।
यहाँ क्या हो जाएगा, चारों ओर क्या है, चारों ओर पानी भरा है, यह वाक्य है। अब देखेंगे अपवाद में क्या हम बताए थे, जैसे तीन ओर हो गया, चारों ओर हो गया, दोनों तरफ हो गया। अगर ये शब्द आते हैं तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, चारों ओर, इसका मतलब क्या हुआ, यह कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, तीसरा, उसके बाद हम देखेंगे तीसरा, तीसरा देखेंगे करण कारक। अपवाद में थोड़ा और देख लेते हैं, ये पहला अपवाद है। दूसरा अपवाद में क्या होता है, दूसरा अपवाद देखेंगे थोड़ा इसी में कर्म में, उसके बाद चलते हैं कर्म कारक में। दूसरा अपवाद देखते हैं, पहले अपवाद में हमने देखा कि और, जिसमें और लगा हो, है ना, पहले अपवाद में था। और दूसरे अपवाद में देखेंगे, दूसरे अपवाद में क्या है, इसका नियम, इसका नियम है जैसे वार तिथि, जैसे वार तिथि बताने के संबंध में होता है, जैसे वार और तिथि बताने के संबंध में। दूसरा ये अपवाद है जहां वार आए और तिथि बताने के संबंध में आए, वह कर्म कारक हो जाएगा। और जैसे इसमें देखेंगे उदाहरण, जैसे इसमें देखेंगे उदाहरण, जैसे मैं अमावस्या को व्रत रखता हूँ, मैं अमावस्या को व्रत रखता हूँ। तो यहाँ क्या है, सिंबल भी आपको मिल गया, और क्या, तिथि दिन दे रहा है, किस दिन, अमावस्या को व्रत रखूंगा। अगर ये आता है तो किसमें चला जाएगा, कर्म कारक में चला जाएगा। जैसे अब वार वाला हम देखते हैं, जैसे जैसे तुम सोमवार को, दूसरा देखेंगे, जैसे तुम सोमवार को या मंगलवार को लिख लो, तुम मंगलवार को घर जाओगे, तुम मंगलवार को घर जाओगे, तुम मंगलवार को घर जाओगे, वाक्य है। अब देखेंगे क्या, वार हम बताएंगे, अपवाद में बताए थे वार ना, यहाँ देखिए वार आ गया, वार भी आ गया और सिंबल भी आपको मिल गया को, तो किसमें चला जाएगा, कर्म कारक में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, कर्म कारक में चला जाएगा। तो अब चलते हैं करण कारक। तीसरा कारक है करण कारक। तीसरा कारक है कौन सा, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, उसका होता है चिन्ह से, के द्वारा, के साथ, ये सब उसके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा कारक, तीसरा कारक का करण कारक, करण कारक, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है,
क्या होता है, से होता है, और के द्वारा होता है, और क्या होता है, के द्वारा होता है, और क्या होता है, के साथ आता है, के साथ। ये इसके चिन्ह होते हैं। जहां पर से आ जाए और जहां पर क्या आ जाए, के द्वारा आ जाए, जहां पर के साथ आ जाए वहां पर करण कारक होता है। और हम उदाहरण देखेंगे, जैसे करण कारक में, जैसे तुम बस से स्कूल जाते हो। तुम बस से स्कूल जाते हो। तो देखेंगे हम, तुम बस से स्कूल जाते हो, तो किससे जाते हो, बस से जाते हो। तो से क्या है, से किसका सिंबल है, ये से का है, करण कारक का चिन्ह क्या है, से है। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से, के, द्वारा, के साथ, ये सब चिन्ह होता है। अगर वाक्य में, अगर बीच में ये सब सिंबल, ये चिन्ह आते हैं, ये लिखा आता है शब्द, तो कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। वाक्य में आप देख लिए कि तुम बस से स्कूल जाते हो, तो हमको क्या करना है, करण कारक इसमें ढूंढना है। तो हम ढूंढ लिए, इसमें सिंबल मिल गया। क्या, किससे जाते हो, बस से जाते हो। से क्या है, सिंबल, करण का से सिंबल है, चिन्ह है, तो से क्या होता है, करण कारक होता है। आगे देखेंगे, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ट्रेन से आगरा जाता हूँ, से जहां आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, करण का कारक हो जाएगा। मगर उससे अलगाव अगर होता है तब किसमें चला जाएगा, अगर से लगा रहेगा तो अपादान कारक में चला जाएगा। यही अंतर होता है। तो हम देखते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैंने पेन से मैं पेन से लिखता हूँ। मैं पेन से लिखता हूँ, ये क्या है, वाक्य है। अब यहाँ किससे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, से किसका सिंबल है, करण कारक का है। तो यहाँ से हमको मिल गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखेंगे इसमें भी अपवाद देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग उसमें देखे थे कर्म कारक में, और उसमें भी है अपवाद क्या होता है देखते हैं। जैसे इसमें अपवाद क्या होता है, जैसे अंग भंग, समय बताना और समय पूछना, ये सब क्या है, ये सब अपवाद है। अपवाद में आप लिखेंगे अपवाद में लिखेंगे अंग भंग और समय बताना, और समय पूछना इसी में आ जाता है।
समय पूछना। करण कारक का अपवाद क्या है? अंग भंग का मतलब होता है जैसे कोई काना है, लंगड़ा है, लूला है ना, ये सब अंग भंग में आ जाते हैं। और समय बताना, जैसे किसी को आप समय बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, वह किसमें चला जाता है? यह करण कारक के अपवाद में चला जाता है। और हम इसका उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे 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 रमेश जैसे रमेश पैर से जैसे रमेश पैर से क्या है? लंगड़ा है। क्या है? लंगड़ा है। तो देखिए यहां से भी आपको सिंबल मिल गया। और पैर से है ना, पैर क्या है? लंगड़ा है ना। और यहाँ का अंग भंग वाली बात हो रही है ना, तब किसमें चला जाएगा? ये चला जाएगा किसमें? करण कारक में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? करण कारक में चला जाएगा। और यहाँ से सिंबल भी है। तो यहाँ अंग भंग वाली बात क्या है? मतलब काना हो, लंगड़ा हो, उसे हम अंग भंग कहते हैं। तो रमेश पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ जब लंगड़ा है और अपवाद में क्या है? अंग भंग है, तो किसमें चला जाएगा? करण कारक में चला जाएगा। अगला हम देखेंगे चौथा कारक, संप्रदान कारक। अगला हम देखेंगे संप्रदान कारक। कौन सा कारक देखेंगे? अब पढ़ेंगे चौथा कारक देखेंगे, संप्रदान कारक। तो चौथा कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है के लिए। के लिए इसका चिन्ह होता है, के लिए होता है। और इसका उदाहरण हम देखेंगे, जैसे सीता या राम पढ़ने के लिए, राम जैसे राम पढ़ने के लिए स्कूल गया। राम पढ़ने के लिए कहाँ गया? स्कूल गया। तो यहाँ के क्या है? इसका चिन्ह है संप्रदान कारक का। तो हमें क्या मिल गया? कि क्या हो जाए? के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि राम पढ़ने के लिए, किसके लिए? पढ़ने के लिए, मतलब के लिए जो है ये सिंबल है, यह चिन्ह किसका है? के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो हमको के लिए जब मिल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे। दूसरा उदाहरण जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे मैंने बच्चों के लिए, मैंने
बच्चों के लिए, मैंने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए खिलौना लाया, खिलौना बच्चों के लिए क्या लाया, खिलौना लाया, बच्चों के लिए खिलौना लाया। तो मैंने बच्चों के लिए क्या लाया, खिलौना लाया। किसके लिए लाया, बच्चों के लिए लाया। तो यहाँ के लिए क्या मिल गया, संप्रदान कारक का चिन्ह मिल गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। कारक में हमेशा चिन्ह के आधार पर हम पता करते हैं कौन सा कारक है। तो आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे पांचवा कारक। पांचवा कारक पढ़ेंगे अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। पांचवा पढ़ेंगे हम अपादान कारक। संप्रदान में थोड़ा और आपको बता देते हैं। जैसे किसी को आप क्या कर दें, किसी को आप दान दे दें, किसी को आप दान दे दें और उससे ले ना सके। जैसे राजा ने कम्बल बांटे, यह नियम लिख लेना। नियम में जहां पर दान दिया जाता है, जहां पर क्या दिया जाता है, दान दिया जाता है, वहां पर क्या होता है, जहां पर दान दिया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है। वहां पर संप्रदान कारक होता है। इसका सिंबल क्या होता है, के लिए होता है। जैसे 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 राम ने, जैसे 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 राम ने अपने प्रजा को, अपने प्रजा को क्या बांटा, कंबल बांटा। राम ने अपने प्रजा को क्या बांटा, कम्बल बांटा। तो देखिए, राम जब कम्बल बांट देते हैं तो क्या दोबारा लेंगे? जब राम कम्बल बांट देते हैं या दान में दे देते हैं किसी वस्तु को, तो क्या हम लेते हैं? तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब किसके लिए दिए थे कम्बल, प्रजा के लिए। यहाँ क्या है, के लिए छिपा है। कम्बल किसके लिए दिया गया था प्रजा में, प्रजा के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के लिए छुपा है, के लिए छुपा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें केवल यही अपवाद है कि जहां पर दान दिया जाए वहां पर संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे आपने देखा, राम ने अपने प्रजा को कम्बल बांटा। अब चलते हैं पांचवा कारक, संप्रदान कारक पढ़ते हैं। पांचवा कारक संप्रदान कारक पढ़ते हैं।
अपादान कारक पढ़ते हैं। पांचवा देखेंगे अपादान कारक। अब इसका अपादान कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है से यूज होता है मगर क्या? अलगाव के लिए, अलगाव के लिए। अलगाव के लिए, है ना। और देखें आप, वहां भी देखे थे आप करण, थोड़ा आपको यही समझना है, वहां भी से का यूज किया गया था किसमें? करण कारक में। मगर वहां क्या होता है, कोई चीज होता है तो उसमें क्या होता है? ज्वाइंट होता है। मगर यहाँ क्या होता है? अपादान कारक में क्या होता है? कोई भी चीज होती है तो दूर होती है, और करण कारक में वहां से लगा है। जैसे वहां आप देखे थे कि वहां मतलब पास में होती है, उससे जुड़ी होती है, तब वहां से का यूज करते हैं। मगर यहाँ से का यूज करेंगे जहां अलगाव की बात होगी। जैसे माँ अपने बेटे से दूर होती है या होती है, और तो जब दूर की बात होगी, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अलगाव की बात हो रही है, यहाँ अलगाव की बात हो रही है। जैसे पेड़ से क्या पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जहाँ अलगाव की बात होगी वहां अपादान कारक होगा। जहां अलगाव की बात होगी वहां अपादान कारक होगा। तो हम उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण, पुराना उदाहरण, जैसे पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? से का यूज हो रहा है ना, से यहाँ लगाया है पेड़ से, तो वहां करण में था, मगर क्या है? उसमें दूर नहीं होता है कोई चीज, उसमें हमेशा पास में रहती है, तो इसलिए वहां से का यूज होता है। मगर यहाँ से का यूज हो रहा है किस लिए? अलगाव के लिए। जहां अलगाव की बात होगी वहां अपादान कारक होगा। देखिए पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, क्या दोबारा जुड़ पाएगा? पेड़ से पत्ता गिर रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जहां अलगाव की बात होगी वहां क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसमें क्या हो जाएगा? अपादान क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा उदाहरण। हिमालय से गंगा निकलती है। जैसे हिमालय से क्या होती है? से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। निकलना मतलब दूर होना। निकलना मतलब क्या होता है? दूर होना। तो हिमालय से क्या हो रहा है? गंगा निकल रही, मतलब दूर हो रही है ना। यहाँ से का जिक्र हुआ है, अलगाव की बात की जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा?
अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण, बच्चे 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 भूतों भूतों से दूर भागते हैं। बच्चे भूतों से दूर भागते हैं। बच्चे भूतों से दूर भागते हैं या डरते हैं। तो यहाँ क्या है? भूतों से बच्चे क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। यहाँ अलगाव की बात हो रही, इसलिए क्या हो जाएगा? से हमको सिंबल मिल गया, मगर क्या है? इसमें अलगाव की बात हो रही, इसलिए क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें एक अपवाद है, अपवाद देखते हैं। जैसे सीखने के संबंध में आगे चलते हैं। देखिए अपादान कारक में क्या है? चिन्ह से कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ अलगाव की बात होती है। तो जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या है? पत्ता गिर रहा है, मतलब अलग हो रहा है पेड़ से पत्ता, इसलिए से यहाँ यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा क्या हो रही है? दूर हो रही है, और यहाँ से का प्रयोग किया गया है, किसमें चला जाएगा? अपादान कारक में चला जाएगा। फिर तीसरा उदाहरण है, बच्चे भूतों से दूर भागते हैं। तो बच्चे क्या भूतों से दूर हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। यहाँ से का यूज हो रहा है। से किसका सिंबल है? चिन्ह है, अपादान कारक का है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अपवाद देखते हैं इसका। इसका अपवाद देखते हैं। सीखने के संबंध में, सीखने के संबंध में, सीखने के संबंध में ये अपवाद है। सीखने के संबंध में नियम देखिए, सीखने के संबंध में अपादान कारक में ही है। सीखने के संबंध में उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। रेशमा, रेशमा गुरुजी से डांस सीखती है। क्या सीखती है? डांस सीखती है। रेशमा गुरुजी से क्या सीखती है? डांस सीखती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुरुजी से, यहाँ क्या लगा है? से, है ना? गुरुजी से डांस सीखती है। तो यहाँ सीखने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ क्या है? सीखने के संबंध में जब यहाँ सीखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अपादान, अपादान कारक हो जाएगा। ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। सीखने के संबंध अगर सीखा जा रहा है और से लगा है ना, सीखा जा रहा है, तब भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। अब आगे देखेंगे,
आगे देखेंगे, जैसे किसी चीज में तुलना हो, ये पहला अपवाद है। जैसे किसी चीज में क्या हो, ये पहला अपवाद है। जैसे किसी चीज में क्या हो, तुलना हो, दो चीजों में तुलना की जाए, दो चीजों में क्या किया जाए, तुलना की जाए। दो चीजों में क्या किया जाए, तुलना की जाए, दूसरा अपवाद, वहां भी क्या हो जाएगा, वहां भी अपादान कारक हो जाएगा। जैसे 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 हिमाचल प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश की जलवायु, जैसे जैसे हिमाचल 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 प्रदेश प्रदेश की जलवायु जलवायु हिमाचल प्रदेश की जलवायु हिमाचल प्रदेश की जलवायु दिल्ली से अच्छी है। क्या है, दिल्ली से अच्छी है। वाक्य है, हिमाचल प्रदेश की जलवायु दिल्ली से अच्छी है। तो यहाँ देखेंगे दो चीजों में क्या तुलना हो रही है ना, यहाँ हिमाचल से और किससे तुलना हो रही है, दिल्ली से। तो यहाँ से लगा भी है ना, दिल्ली से और हिमाचल प्रदेश से तुलना हो रही, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। देखिए अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, से वहीं लगाना है जहां अलगाव की बात हो, मगर ये क्या है, अपवाद है। जहां सीखने की बात हो, जैसे सीखने की संबंध में, तो पहला उदाहरण क्या है, रेशमा गुरुजी से डांस सीखती है ना, तो यहाँ भी क्या है, से लगा है, तब भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे दूसरा अपवाद क्या है, दो चीजों के बीच में क्या हो, तुलना हो। तो यहाँ उदाहरण देखेंगे क्या, हिमाचल प्रदेश की जलवायु दिल्ली से अच्छी है, मतलब हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से क्या हो रहा है, दो चीजों में तुलना हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। और हम अब आगे चलते हैं, छठवां कारक देखेंगे। आगे देखेंगे कौन सा कारक पढ़ेंगे, छठवां कारक, छठवां कारक पढ़ेंगे संबंध कारक। कौन सा कारक छठवां है, संबंध कारक। कौन सा, संबंध कारक। छठवां है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, का होगा और की होगी और के होंगे, और क्या होगा, रा होगा और क्या होगा, री होगा और क्या होगा, रे होगा।
अगर वाक्य में सब आते हैं मगर क्या करे, यहाँ संबंध की बात हो, यहाँ संबंध की बात हो, कोई ना कोई संबंध हो, का हो और के हो, की हो, रा हो, री हो, ये चिन्ह है किसका, संबंध कारक का, मगर संबंध की बात हो। तो अब हम देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, जैसे 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 श्याम का पुत्र राम है, जैसे श्याम का पुत्र राम है, जैसे श्याम का पुत्र राम है ना, यहाँ क्या है, संबंध बता रहा है कि श्याम का राम क्या है, पुत्र है, इसलिए जहाँ संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, जहाँ का आए, की आए, के आए, रा आए और री आए, रे आए, अगर चिन्ह बीच में आता है मगर संबंध बताए, तो यहाँ संबंध बता रहा है कि श्याम का पुत्र कौन है, राम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे 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 तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है, क्या है, तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है, तुम्हारी किताब क्या है, बहुत पुरानी है, तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है। इसमें क्या होगा, इसमें भी किसकी किताब, तुम्हारी किताब, मतलब तुम्हारी क्या है, यहाँ क्या है, तुम्हारी किताब, मतलब संबंध बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। यहाँ का तो नहीं मिला आपको, यहाँ मगर क्या मिल गई, तुम्हारी री मिल गई ना, यहाँ री मिल गई है ना, संबंध बता रहा है ना, तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। और हम अब चलते हैं, अब आगे चलते हैं, सातवां कारक देखते हैं, अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ये सातवां कारक है। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है में, और क्या होता है, पर होता है, और क्या होता है, के ऊपर होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, में होता है, पर होता है, के ऊपर होता है। जैसे यह पेन मेज पर रखी है, यह पेन मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है, पेन मेज पर रखी है, लिख सकते हैं उदाहरण में।
पेन मेज पर रखी है। पेन मेज पर रखी है ना। पेन मेज पर रखी है तो पर क्या है यहाँ पर? अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक है। तो इससे आप क्वेश्चन करेंगे किस पर रखी है? मेज पर रखी है तो पर किसका सिंबल है? इसका है तो पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। और हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण जैसे 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 स्कूटर की चाबी 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 टीवी के ऊपर रखी है। क्या है? किसके ऊपर रखी है? तो कह रहा है स्कूटर की चाबी किसके ऊपर रखी है? टीवी के ऊपर रखी है। किसके ऊपर रखी है? टीवी के ऊपर रखी है। के ऊपर किसका सिंबल है? चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो के ऊपर हमको मिल गया यहाँ, है ना। पर भी मिल गया और के ऊपर भी मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। तीसरा उदाहरण तुम्हारी 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 किताब तुम्हारी किताब आलमारी 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 में रखी है। किसमें रखी है? आलमारी में रखी है। तो ये आलमारी में रखी है ना। में किसका सिंबल है? अधिकरण कारक का है। कह रहा है तुम्हारी किताब किसमें रखी है? आलमारी में रखी है। में किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पर के ऊपर। और इसी चिन्ह से हम पहचानते हैं कि कारक कौन सा है। तो पहला उदाहरण क्या है? पेन मेज पर रखी है। पर मिल गया। पर किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण स्कूटर की चाबी टीवी के ऊपर रखी है। तो यहाँ क्या मिल गया? के ऊपर किसका सिंबल है? अधिकरण कारक का है। तो अधिकरण कारक हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण है तुम्हारी किताब आलमारी में रखी है। तो आलमारी में रखी है। में किसका सिंबल है? किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी वाक्य में अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे हम देखेंगे इसमें
इसमें है अपवाद, थोड़ा से देख लेते हैं। अधिकरण कारक में थोड़ा सा अपवाद देखते हैं, उसके बाद लास्ट है संबोधन। देखिए अपवाद में क्या है, अपवाद में क्या है, यहाँ पर जैसे समयावधि, जैसे समयावधि, जैसे समयावधि अगर ए आता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 6 साल पहले, 6 साल बाद, 10 साल पहले, अगर ये सब वर्ड आते हैं तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समयावधि या अधिकरण कारक में नहीं संबंध। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये समयावधि तो उसमें हो गया था संबंध में, समयावधि जो है वो किसमें हो गया था, संबंध कारक में हो गया था। तो यहीं पे क्या है, अधिकरण समाप्त होता है, अधिकरण कारक। हम पढ़ेंगे लास्ट वाला कारक, आठवां कारक। आठवां कारक कौन सा है, संबोधन। कौन सा कारक है, संबोधन। आठवां कारक है संबोधन। क्या है, संबोधन कारक। किसमें हो गया, संबोधन कारक। ये आठवां कारक है संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या होता है, हम आपको इसका चिन्ह बताए थे, जहां हे आ जाए मगर क्या उसमें क्या है, चिन्ह लगा हो, विस्मय बोधक का चिन्ह है। ऊपर से एक पाई खींची हो और नीचे से एक बिंदी रखी हो, इसे क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। जैसे अरे, इसमें भी क्या लगा रहे, विस्मय बोधक का चिन्ह लगा रहे। और हा हा, उसके बगल में चिन्ह लगा रहे। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण, उदाहरण देखेंगे। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है, हे, अरे, हा हा, ये सब क्या है, चिन्ह है। जैसे हे राम, जैसे ये सब आगे आपको लिखा मिलेगा, कोई भी वाक्य बनेगा उसमें क्या, जैसे हे राम उठो, हे राम क्या हुआ, ये सब अगर शब्द ऐसे आते हैं तो क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे हे राम, हे राम, हे राम उठा लो, हे राम उठा लो। तो हे क्या हो गया, संबोधन कारक का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबोधन कारक हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे। अरे, अरे, अरे वाह, वाह तुम तो, अरे वाह तुम तो कमाल हो। अरे वाह तुम तो कमाल हो, इसमें भी देखेंगे क्या है, अरे आपको मिलेगा।
कोई भी अगर वाक्य आएगा उसमें क्या रहेगा, ये सब रहेगा। हे रहेगा, अरे रहेगा, हाँ रहेगा, उसमें विस्मय बोधक का चिन्ह लगा रहेगा स्टार्टिंग में, तो हो जाएगा क्या, ये कौन सा कारक, संबोधन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार यहाँ पर हो गया। पहला क्या था, 8 प्रकार का था, कारक की परिभाषा आप देखे थे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से, क्रिया का संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, कर्ता होता है। दूसरा कौन सा होता है, कर्म होता है। तीसरा कौन सा होता है, करण होता है। और चौथा संप्रदान होता है। पांचवा अपादान होता है। और उसके बाद 6वां संबंध होता है। और 7वां अधिकरण होता है। और 8वां संबोधन कारक होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।